Assalamualaikum friends, my name is Saran Asgar and welcome to my channel Medical Imaging Technology। फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन के अंदर बेसिकली किस किस किस्म का स्केलेटन पाया जाता है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि स्केलेटन चीज़ क्या है, स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और वो कैसे कैसे कर कर बनी हुई होती हैं। तो आज है हमारा एनाटमी का लेक्चर नंबर 10। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्केलेटन क्या है। द स्केलेटन बेसिकली जो स्केलेटन होता है इसका मेन जो यूनिट होता है वो है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्केलेटन, यही है जो स्केलेटन को बनाता है। अब हमारे स्केलेटन के अंदर सिर्फ बोन्स ही इंक्लूड नहीं है, हमारे स्केलेटन के अंदर बोन्स के साथ साथ कार्टिलेजेस भी इंक्लूड हैं। अब बोन्स और कार्टिलेज के अंदर डिफरेंस क्या है इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर यहाँ पर अब डिस्कस करने लगे हैं। हम इन कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम लिख लें बोन और अदर साइड पे हम लिख लें कार्टिलेज। अब बोन्स और कार्टिलेज के बीच में फ़र्क क्या है? पहला कॉमन पॉइंट है सबसे पहला, इसके अंदर कोलेजन फाइबर होता है। कोलेजन फाइबर, अच्छा अगर बोन के अंदर कोलेजन फाइबर होता है तो कार्टिलेज के अंदर भी, क्योंकि दोनों स्केलेटन का हिस्सा है। कि मैंने कहा था ऊपर कि दोनों के अंदर कोलेजन फाइबर पाया जाता है। कंटेन कोलेजन फाइबर। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से समझिएगा इसको। व्हेन ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स अब क्या होते हैं ये भी सुन लें। व्हेन ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स क्या चीज़ है? बोन लिविंग सेल, यानी ऐसे सेल जो बोन बनाते हैं, बोन लिविंग सेल्स। ये क्या करते हैं? जब ये कोलेजन फाइबर के अंदर आके अटैच हो जाते हैं तो तब बोन क्रिएट हो जाती है। क्या करते हैं? ये कंबाइन करते हैं कोलेजन फाइबर से और एक बोन बना देते हैं एंड बोन इज फॉर्म्ड। अब इसकी एग्जांपल भी देख लें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी कहा था कि ये एक मैट्रिक्स की सूरत में होता है, तो एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। अब ये कोलेजन फाइबर्स हैं, इस तरह अटैच हुए पड़े हैं। अब होगा क्या कि इन कोलेजन फाइबर्स के अंदर आकर कहीं पर ओस्टियोसाइट्स अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइबर कोलेजन के थे, अंदर आकर ओस्टियोसाइट्स अटैच होना शुरू हो गए। ये जो ओस्टियोसाइट्स अब अटैच हो गए हैं ना, तो कोलेजन फाइबर को इन्होंने इतना हार्ड कर दिया, ये बहुत हार्ड होती है, एक्सट्रीमली हार्ड, यानी ये स्ट्रक्चर होता है, वेरी हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और इसने इतना हार्ड कर दिया कि ये बोन बन चुकी है। लिहाजा ओस्टियोसाइट्स के कोलेजन मैट्रिक्स के अंदर एंटर होने से बोन फॉर्म होती है। अब दूसरे एंड पे हम कार्टिलेज को भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स, अब कॉन्ड्रियोसाइट क्या चीज़ है? वो सेल जो कार्टिलेज को बनाते हैं उनको कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, और इनको हम नाम देंगे कार्टिलेज लिविंग सेल्स का। कार्टिलेज लिविंग सेल्स जब ये माइग्रेट करते हैं, ये कंबाइन करते हैं कोलेजन के साथ, तो हमारे पास कार्टिलेज बन जाता है हमारे पास। अब इसकी एग्जांपल कैसे होगी? अगर ये दोबारा हम एक कोलेजन का, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स, यूज़ करें। अब ये कोलेजन के फाइबर तो वैसे ही हैं जैसे इसके अंदर लगे हुए थे, लेकिन फ़र्क क्या आएगा? अब यहाँ पर ये जो है थे ना, ओस्टियोसाइट्स नहीं अटैच होंगे, यहाँ पर अब अटैच होंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये जो कॉन्ड्रियोसाइट्स अटैच हो गए हैं ना, ये एक सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर बना कर देते हैं। लिहाजा इसीलिए ये सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता हमारे पास जो कार्टिलेज होता है। सो ये था बेसिक डिफरेंस किसी भी बोन और कार्टिलेज के दरमियान में। अब हमने बोन पढ़ी है, कोशिश करते हैं बोन, कार्टिलेज को भी हम एंड पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बोन्स को। अब ये बोन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अब मैं कैसे ड्रॉ करूँ, मेरी ड्राइंग नहायत बुरी है। ये हमारे पास एक बोन है। अब ये जो बोन है ना, ये इसको, इसके अंदर कई सॉफ्ट स्पंजी पार्ट भी होता है। हमने पढ़ा था बोन्स की दो टाइप्स हैं, एक स्पंजी बोन होती है और एक कम्पैक्ट बोन होती है। हम एफएससी के अंदर पढ़ कर आए थे।
तो होता क्या है कि बोन के ऊपर वाले हिस्से में भी स्पॉन्जी बोन होती है और बोन के नीचे वाले हिस्से में भी स्पॉन्जी बोन होती है। ये होती है स्पॉन्जी बोन और इसके बीच में जो आ जाती है वो होती है कॉम्पैक्ट बोन। ये यहाँ तक आ गई हमारे पास स्पॉन्जी बोन, दोनों साइडों पे स्पॉन्जी बोन, लेकिन ये जो बीच वाला एरिया इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। अब स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन तो टर्म्स हैं, जनरली कोई आम आदमी भी डिस्कस कर लेगा कि जी ये स्पॉन्जी बोन है और ये कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक हो गया। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो हम एक यानी प्रोफेशनल इसको कैसे डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमिकल टर्म के अंदर क्या होगा। अभी देखने ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, एंडिंग, उभरी हुई एंडिंग है बोन की। ये जो उभरी हुई एंडिंग है इसको हम कहते हैं एपीफेसिस। एपीफेसिस के स्पेलिंग होंगे EPIPHYSIS, एपीफेसिस। अगर ऊपर एपीफेसिस है तो नीचे भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही एपीफेसिस। अब देखें, एपीफिसिस तो हो गया एंड पार्ट, लेकिन स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन ये अभी भी अलग अलग डिस्टिंग्विश हो रही है। तो एपीफिसिस से आगे का एरिया जहाँ तक स्पॉन्जी बोन जाए, कॉम्पैक्ट बोन के शुरू होने से पहले पहले, इसको हम कहते हैं मेटाफिसिस। मेटाफेसिस। एपीफेसिस से डाउन जितना भी एरिया, ये सारा एरिया, ये सारे का सारा एरिया हमारे पास मेटाफेसिस है। अब मेटाफेसिस के बाद लास्ट हमारे पास आती है डायाफेसिस। डायाफेसिस क्या है? कॉम्पैक्ट बोन का तमाम एरिया हमारे पास डायाफेसिस कहलाता है। लिहाजा अगर किसी भी बोन को पकड़े तो उसके अंदर क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, एपीफिसिस, मेटाफिसिस और डायाफिसिस की। वो जब हम कभी अगर असल बोन को देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें बेहतर समझ आ जाएगी। अब बोन्स जो हैं इनको हमने डिवाइड किया है, इनकी टाइप्स बनाई हैं। टाइप्स ऑफ बोन्स हमने कैसे बनाई हैं? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाई हैं। टाइप ऑफ बोन्स कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले हमारे पास अगर स्ट्रक्चर की बेस पे ही बात की जाए तो हमारे पास आ जाती हैं फ्लैट बोन्स। तमाम की तमाम बोन जो फ्लैट हैं, फ्लैट बोन्स। अब फ्लैट बोन्स के अंदर इंक्लूड कौन कौन सा होता है? अगर आप अपनी स्टर्नम पे हाथ रख के हाथ फेरे तो आपको नोट होगा ये भी बिल्कुल फ्लैट है, तो स्टर्नम इज़ अ फ्लैट बोन। इसके अलावा मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लिख रहा, स्टर्नम एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास जो स्कैपुला होता है वो भी फ्लैट बोन होता है। हमारी रिब्स बेशक वो थोड़ी सी कर्व होती हैं, लेकिन उनका सरफेस स्मूथ होता है, एकदम फ्लैट होती हैं, जैसे रिब्स भी फ्लैट बोन में इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा हमारा पहला टाइम तालू जिसको हम कहते हैं वो भी फ्लैट बोन के अंदर इंक्लूड होता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन्स। अब इरेगुलर बोन्स के अंदर कौन कौन सी शामिल है हमारे पास? स्फीनोइड और एथमोइड। ये बेसिकली दो ही हमारे पास इरेगुलर बोन आती हैं, स्फीनोइड एंड एथमोइड हमारे पास इरेगुलर बोन्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो बोन्स है उसकी तीसरी टाइप आती है लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन्स के अंदर आपको अच्छी तरह पता है फीमर हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा, हमारे पास फीमर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, अल्ना आ जाएगा, ह्यूमरस आ जाएगा। ये जो हमारे पास टार्सल, रेडियस, अल्ना, फिबुला, टैबुला, ये तमाम के तमाम हमारे पास लॉन्ग बोन्स के अंदर शामिल हो जाती हैं। और एट दी लास्ट हमारे पास जो आता है वो है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स। अब शॉर्ट बोन्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ये भी शॉर्ट बोन है, ये भी शॉर्ट बोन है, लेकिन मैं जनरल लिख रहा हूँ जो हम सबको पता भी है। कार्पल्स हमारे पास शॉर्ट बोन्स होते हैं। फेलेंजिस हमारे पास शॉर्ट बोन्स होती हैं। फेलेंजिस हमारे पास शॉर्ट बोन्स होती है। इसके हमारे वर्टिब्रा शॉर्ट बोन्स होते हैं। एंड इसके अलावा टार्सल्स होते हैं। हमारा ईयर ओसिफाइड बोन्स। ईयर ओसिफाइड बेसिकली हमारे पास तीन है, मेलस है, इनकस है और स्टेपस है। ये सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, और स्टेपस ऑफ कोर्स बॉडी मेल्स के लिए भी इस्तेमाल होती है। लिहाजा शॉर्ट बोन्स के अंदर यही बोन्स आएंगी। तो आज हमने डिस्कस किया बोन क्या चीज़ है, बोन किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, और बोन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हमने आज जो डिस्कस किया है उसके अंदर है कि स्केलेटन क्या चीज़ है, बोन्स क्या होती हैं और कार्टिलेज क्या होती हैं और वो कैसे बनती हैं। जी, आज की वीडियो के लिए इंशाल्लाह इतना ही। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।